अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना तो एक बार सिर्फ बागेश्वर धाम चले जाना, ना गीला करके भेजे तो नाम बदल देना मेरा, ठठरी बार देंगे तुम्हारी, वो जानते नहीं हो अभी उन्हें। अभी तो कदम उन्होंने रखा भी नहीं है तब तुम तिलमिला गए हो, और जब रख देंगे पटना में कदम तब तो तुम नृत्य करने लग जाओगे कि अब मेरा क्या होगा, डमरू बजने लग गया है, ये हाल होगा इनका। आपको डीएसएस तो बना लोगे पर उसे संचालित कैसे करोगे, कोई ब्लूप्रिंट है आपके पास? वो डीएसएस नहीं बना रहे, शायद आपने गलत पढ़ा होगा, वो एमएमएस बना रहे हैं, मुस्लिम मेजोरिटी संघ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथी मुसलमानों को भरने का काम किया गया ताकि बाबा के विरोध में कुछ ना कुछ प्रोपोगेंडा चलाया जा सके। जितने भी मनीष कश्यप के समर्थन करने वाले, सपोर्ट करने वाले, छाती ठोक के, सीना ठोक के बाबा बागेश्वर धाम का स्वागत के लिए खड़े हो जाओ। मैं कह रहा हूँ राम भक्तों को तो तुम रोक नहीं पाओगे, अपनी मुसीबत खड़ी कर लोगे, क्योंकि ये तो बजरंग बली के साक्षात भक्त हैं। वो बजरंग बली लंका को जलाने में नंबर 1 है, तो उनसे पंगा, उनके भक्तों से पंगा मत लेना। आप मुझे एक बात बताओ, चादर चढ़ाना श्रद्धा हो गई, कैंडल जलाना श्रद्धा हो गई, हालेलुया बोल के एक जन का हाथ पकड़ लो तो 25 लोग करंट से हिलने लग जाते, वो श्रद्धा हो गई। और हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी अगर हनुमान चालीसा का उपाय बता रहे, हनुमान चालीसा की शक्तियां बता रहे, गिना रहे, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो वो अंधश्रद्धा हो गई। अरे भैया अभी तो पहुंचे भी नहीं है, उन्होंने कुछ बोला भी नहीं है, तब आप ये कह रहे हो कि बागेश्वर धाम को, बाबा को हम खरीदने की कोशिश करेंगे। अरे यार वो बजरंग बली का आशीर्वाद है, बालाजी का आशीर्वाद है उन पे, उनको क्या खदेड़ोगे? अगर उनका मंत्र ही चल गया तो पता लगा तुम ही बिहार से साफ हो जाओगे। एक होता है कि रैलियों में भीड़ आना और एक होता है सुनामी आना। तो बाबा जी के जो भी कार्यक्रम होता है उसमें भीड़ नहीं आती, उसमें सुनामी आती है, करोड़ों करोड़ों लोग आते हैं। तो अगर बाबा जी सिर्फ एक आवाज तक लगा देना कि मैं पधार चुका हूं, तो वह जहां उतरेंगे वो एयरपोर्ट से लेकर के जहां तक उनका कार्यक्रम होगा वहां तक भीड़ ही भीड़ होगी। मनीष कश्यप का तो तुम कुछ कर नहीं पाए, उल जलूल बयान में उन पर एनएसए लगा के उनको भेज दिया, तो तुम बाबा क्या कर पाओगे? कांग्रेस ने श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, राम सेतु पर सवाल उठाए, आज कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। सपा ने कार सेवकों पर गोली चलवाई, आज देख लो उनकी हालत कहाँ है। तो इनको मैं कहना चाहूंगा अभी भी समझ जाओ, मनीष कश्यप ने बोला था ना छूटने के 180 दिन बाद सरकार गिरा दूंगा, शुरुआत उनकी हो चुकी है। 180 दिन नहीं, ज्यादा से ज्यादा 90 दिन लगेगा, तुम्हारी सरकार गिर जाएगी, तुम मनीष कश्यप के पैरों में दंडवत करते नजर आओगे। और उसका परम उदाहरण है हमारे श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का बिहार के पावन धरती पर पधारना। बागेश्वर बाबा यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार आने वाले हैं, और बिहार आने से पहले ही उन पे FIR हो गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक सूरज कुमार नाम के वकील है, उन्होंने उन पे हिंदू जो भावनाएं होते हैं उनको ठेस पहुंचाने के जुर्म में उनको कहीं ना कहीं FIR करवाया है। इसको लेकर धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो है चर्चा बहुत तेज हो गई है। देखिए इसी पे चर्चा के लिए अभी मेरे साथ रामेश्वर आर्या जी हैं और अनिल जी हैं, बाकी साथी लोग हैं जो इन पे चर्चा करेंगे। आखिर जो बाबा पे आरोप लगाया गया है कि हिंदू भावना को ठेस पहुंचाते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए वो हिंदूवादी हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करें उसका तो हम समर्थन करते हैं। ये हिंदुओं की भावनाओं को कब ठेस पहुंचाई है मुझे समझ से परे। ये कोई लंपट व्यक्ति होगा जिसने FIR करवाई है, कोई धूर्त व्यक्ति होगा, कोई मूर्ख व्यक्ति होगा, कोई अनपढ़ गंवार होगा जो जंगल राज में पैदा हुआ होगा और जंगल राज की पैदाइश जंगल राज से पोषित होगा। मैं वही कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति अभी तक पटना पहुंचा नहीं है, बिहार पहुंचा नहीं है, उससे पहले ही उस पर आरोप लगा दो, उसे रोकने का प्रयास करो। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम जी की रथ यात्रा रोकी थी, वैसे ही अगर तुम राम के भक्तों को रोकोगे, क्योंकि जिसने भी राम से पंगा लिया है, राम भक्तों से पंगा लिया है, बजरंग बली के भक्तों से पंगा लिया है, तो फिर मुगदर वाले बाबा अच्छा सबक सिखाएंगे और उनकी अकल ठिकाने लगा देंगे। देखो वो बड़े बड़े लोगों का भविष्य बता देते हैं, उनके साथ जो बीत रही है वो बता देते हैं। तो इन लोगों को तो कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है वो अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ साजिश करना, ये मैं कहता हूँ बिहार के लोगों का अपमान है, बिहार के हिंदूवादियों का अपमान है, हिंदुस्तान के हिंदुओं का अपमान है, भारतीय जितने भी हिंदू समाज है उनका अपमान है, क्योंकि वो हमारे आदर्श पुरुष है, वो महापुरुष है हमारे। उनके खिलाफ FIR करवाना या साजिश करना, ये सीधा सीधा हमें चैलेंज करना है। तो मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, खबरें बिहार के माध्यम से, सर प्रिंस जी के बागेश्वर धाम को तो कोई रोक नहीं सकता, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के कार्यक्रम को भी कोई नहीं रोक सकता, और आने वाले समय पे डंके की चोट में वो कार्यक्रम भी होगा, और ये जितने प्रपंच छल साजिशें करने वाले हैं ये भी नाक रगड़ेंगे,
क्योंकि जो खुद कृष्ण का वेश धारण कर रहा है आजकल, हाँ तेज प्रताप यादव उर्फ तेजू भैया, हाँ हाँ, चर्चा में रहते हैं हमेशा। हमेशा चर्चा में रहते हैं। खेलने कभी की वो बात कॉमेडी कर रहे हैं, कभी वो फाइलें साइन कर रहे हैं। उनको कहते हैं कि भैया अलग अलग रूप धारण करते हैं भगवानों के, कभी शिव बन जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। ऐसे में वो हिंदू धर्म के जो सबसे इस समय पे टॉप पे चलने वाले धर्मगुरु हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो अपनी शिक्षा से प्रामाणिक रूप से जो अपनी बातें रख रहे हैं, उनके खिलाफ साजिश। मैं कह रहा हूँ तेज प्रताप यादव जी, आप ध्यान से रहिए कि कहीं पता लगा आप पे ही, वो कहते हैं मुकद्दर वाले बाबा का एक डायलॉग है, मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि वो शब्द अजीब, वही बोले तो ज़्यादा अच्छा लगता है, उन्हीं को शोभा देता है। तो आप सोच समझ के रहिए। आपने एक पत्रकार से पंगा ले लिया जिसका नाम है मनीष कश्यप, और मनीष कश्यप शिष्य है बागेश्वर धाम का, तो इनका आना तो बनता है। अच्छा। और मैं तो कहता हूँ मनीष कश्यप के सारे समर्थक वहाँ खड़े हो जाए जाके, हाँ सारे के सारे आह्वान कर दे हाँ। कि बागेश्वर धाम की जय हो, आपका भव्य स्वागत है। हाँ। मनीष कश्यप के बारे में बोले हाँ। और उनको जल्दी से बेल करवाएं। हाँ। और उन्हें मैं तो चाहता हूँ बागेश्वर धाम का आशीर्वाद लेने हाँ। वो स्वयं बिहार पहुंचे। अच्छा तमिलनाडु से सीधा बिहार, अभी मुझे लगता है तमिलनाडु में ही उन्हें अरेस्ट करके रखा हाँ, गया हाँ। है। तो तमिलनाडु से सीधा बिहार में उनका आगमन हो, बागेश्वर धाम उनका समर्थन करें, क्योंकि पहला इंटरव्यू हिंदू राष्ट्र पे जो मुखरता से किसी यूट्यूबर ने लिया था, वो सच तक न्यूज़ चैनल के मालिक मनीष कश्यप त्रिपुरारी तिवारी जी ने लिया था। तो मैं कहता हूं कि वो आशीर्वाद लेने भी पहुंचे, और इन तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, नीतीश कुमार और आरजेडी पार्टी जो उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब दे। समय आ गया है महापरिवर्तन का, और जिसने रथ यात्रा रोकी थी आज वो जेल में सड़ रहा है, उसकी किडनी फेल हो चुकी है, लेकिन राम मंदिर भव्य बन रहा है। वैसे ही मैं कह रहा हूँ राम भक्तों को तो तुम रोक नहीं पाओगे, अपनी मुसीबत खड़ी कर लोगे, क्योंकि ये तो बजरंग बली के साक्षात भक्त हैं। वो बजरंग बली लंका को जलाने में नंबर 1 है, तो उनसे पंगा, उनके भक्तों से पंगा मत लेना। तेजू भैया जो हैं, तेज प्रताप है, पर्यावरण मंत्री हैं, उनको घेरने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने सेना बनाया, डीएसएस। क्या लगता है सफल हो पाएंगे? सेना तो पहले ये कहूंगा मैं, इन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम बाबा अगर आए और एयरपोर्ट से इनको खदेड़ने के काम करेंगे। आपने सुन लिया क्या? पटना में वो आके भाषण दे दिए या कुछ ऐसी बात बोल दिया जो आप कह दिए कि इनको एयरपोर्ट से खदेड़ने की काम करेंगे। अरे भैया अभी तो पहुंचे भी नहीं है, उन्होंने कुछ बोला भी नहीं है, तब आप ये कह रहे हो कि बागेश्वर धाम को, बाबा को हम खरीदने की कोशिश करेंगे। अरे यार वो बजरंग बली का आशीर्वाद है, बालाजी का आशीर्वाद है उनपे, उनको क्या खदेड़ोगे? अगर उनका मंत्र ही चल गया तो पता लगा तुम ही बिहार से साफ हो जाओगे। मैं यही बात कहूंगा, इन्होंने अभी दिया है, मनीष भाई को तुमने समझ रखा है, उन पे भी भगवान बजरंग बली का आशीर्वाद है। अब वो दिन दूर नहीं कि वो बाबा बागेश्वर धाम से आशीर्वाद लेने आएंगे यही पटना में, और देख लेना आप। बाबा पे आरोप लग रहा है कि बाबा जो है अफवाह फैलाते हैं, खुद को भगवान का अवतार बताते हैं और लोगों को मूर्ख बनाते हैं। ऐसा है जो ये सोच रहे हैं ना कि बाबा अफवाह फैलाते हैं, कितने हजार और कितने करोड़ों लोग बाबा बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदू धर्म को जगाने की कोशिश करते हैं और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश, जागरूकता कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ भी बोलते हैं, तो उनको भी कह दो कि तुम क्या नाम है, तुम भड़काऊ भाषण देते हो। नहीं, जो इन्होंने जो ये बोल रहे हैं, ये इनका पता है क्या, इनका यही चीज सिस्टम है कि किसी ना किसी तरह से इनको मतलब अंदर बिहार में ना आने दिया जाए। अब बताओ, बिहार में घुसे नहीं और केस पहले लगा दिया, केस पहले लगा दिया, बिहार हो गए। जितने भी मनीष कश्यप के समर्थन करने वाले, सपोर्ट करने वाले, छाती ठोक के, सीना ठोक के बाबा बागेश्वर धाम का स्वागत के लिए खड़े हो जाओ। वो दिन नहीं, दूर नहीं कि भगवान हनुमान तुम्हारे बिहार में कदम रखने वाले हैं। मैं ये कहूंगा बागेश्वर धाम बाबा के लिए, क्योंकि वो हर एक हिंदू के लिए एक जागरूक करने वाले एक स्वामी है, और एक जो भी कुछ वो हिंदुत्व के लिए जीते हैं वो। अच्छा, बाबा को घेरने की तैयारी की जा रही है, आखिर क्या वजह हो सकती है? डर गए हैं बाबा से। हाँ, क्यों डरेंगे? पता है बाबा सबसे बड़ा इस समय हिंदुत्व का चेहरा मतलब हमारे श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, और ये क्या बाबा जी को रोकेंगे? अगर सिर्फ बाबा जी ने एक आह्वान कर दिया ना कि आ जाओ मुझे लेने के लिए, तो एयरपोर्ट से लेके जहां तक उनकी रैली होने वाली है वहां तक भीड़ का सैलाब हो जाएगा। एक होता है
कि रैलियों में भीड़ आना और एक होता है सुनामी आना। तो बाबा जी के जो भी कार्यक्रम होता है उसमें भीड़ नहीं आती, उसमें सुनामी आती है, करोड़ों करोड़ों लोग आते हैं। तो अगर बाबा जी सिर्फ एक आवाज तक लगा देना कि मैं पधार चुका हूं, तो वह जहां उतरेंगे वो एयरपोर्ट से लेकर के जहां तक उनका कार्यक्रम होगा वहां तक भीड़ ही भीड़ होगी। तो वहां तेजस्वी यादव तो दिखेंगे नहीं। और जो ये बात कर रहे थे कि तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये जाए सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक बनाए और रील्स बनाए। ये टिकटॉकर हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसीलिए जैसे टिकटॉकर को लोग हल्के में लेते हैं, टिकटॉक जिस तरीके से बैन हो गया उसी तरीके से इनका करियर भी बहुत जल्दी बैन हो जाएगा। मनीष कश्यप का तो तुम कुछ कर नहीं पाए, उल जलूल बयान में उन पर एनएसए लगा के उनको भेज दिया, तो तुम बाबा क्या कर पाओगे। एक मनीष कश्यप है जो इतने ज्यादा फॉलोअर जेब में लेके घूमते जितना इनके पुस्त नहीं जानते होंगे। और वही एक धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे, जो पूरे भारत में 130 करोड़ लोग हैं। आप कहीं भी उनका कार्यक्रम देख लीजिए, लाखों करोड़ों की भीड़ आ जाती है। कभी कभी तो खबर सुनाती है कि कोई चप गया, कोई दब गया, किसी की सांसें रुक गई, इतना ज्यादा भीड़ होती है। तो ये उनका क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हवा बना रहे बस। अभी थोड़े दिन पहले इनके मंत्री बोल रहे थे बजरंग दल को बैन कर देंगे। बजरंग दल ISIS से तुलना कर रहे थे। बजरंग दल को बैन करने का प्रयास नेहरू ने किया, इंदिरा गांधी ने किया, राजीव गांधी ने किया, सब चले गए। लेकिन बजरंग दल अभी भी वहीं खड़ा है विशाल रूप में, बल्कि धीरे धीरे बढ़ते ही चले जा रहा है। तो इसी तरीके से हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी है, ये उन पर बयान लगाते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं कि ये नखड़ा करते हैं, नौटंकी करते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, चादर चढ़ाना श्रद्धा हो गई, कैंडल जलाना श्रद्धा हो गई, हालेलुया बोल के एक जन का हाथ पकड़ लो तो 25 लोग करंट से हिलने लग जाते, वो श्रद्धा हो गई। और हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी अगर हनुमान चालीसा का उपाय बता रहे हैं, हनुमान चालीसा की शक्तियां बता रहे हैं, गिना रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो वो अंधश्रद्धा हो गई। इसी तरीके से नागपुर में भी FIR करी थी उनके ऊपर, क्या हुआ, कोर्ट ने जिसने FIR की थी उस टकलू के मुंह पे कोर्ट ने जूता मार के भगा दिया। कुछ नहीं हुआ, सब फर्जीवाड़ा का केस लगा दिया था उस पे, तो वो बरी हो गए वहां से। उसी तरीके से यहाँ भी हो गया। वो तो सीधा सीधा बोलते अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना तो एक बार सिर्फ बागेश्वर धाम चले जाना, ना गीला करके भेजे तो नाम बदल देना मेरा, ठठरी बार देंगे तुम्हारी। वो जानते नहीं हो अभी उन्हें। आपसे जानना चाहते हैं कि बाबा को घेरने के लिए DSS बनाया गया है, क्या DSS बाबा को घेर पाएंगी? देखिए, अनपढ़ गवारों की सरकार बिहार में चल रही है। देखिए, वो एक तरीके से किसी पत्रकार को जेल में डाल रहे हैं। अब हैरानी की बात है, धर्म प्रचारक जो धर्म का प्रचार कर रहा है, जो धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहा है, अब उसको जेल में डालने की तैयारी कर रहे हैं। अब उस पर FIR कर रहे हैं। तुष्टीकरण में इतने गिर चुके हैं ये लोग कि राम मंदिर का रथ यात्रा रोकते हैं। अब ये उनको रोकना चाहते हैं जो राम के सेवक बने हुए हैं। FIR में ये कहते हैं कि वो अपने हनुमान रूप में बताते हैं, जबकि वो हर बयान में ये कहते हैं कि मैं हनुमान जी का सेवक हूँ और हनुमान जी के आदेश के अनुसार मैं कार्य कर रहा हूँ। और धर्म के प्रचार में अगर कोई व्यक्ति लगा हुआ है तो 80 करोड़ हिंदू जनता को सड़क पे आना चाहिए, इस FIR का विरोध करना चाहिए। RSS को लेकर DSS बनाया गया है बिहार में तेज प्रताप के द्वारा, क्या लगता है DSS जो है कामयाब होगी? देखो, कांग्रेस सेवा दल भी बना था, अच्छा, क्या वो कामयाब है? आज सब किसकी आलोचना कर रहे हैं? RSS की। RSS का विस्तार देखिए ना। अटल बिहारी वाजपेयी RSS के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी RSS के प्रचारक, फिर बने प्रधानमंत्री। DSS बना तो रहे हो, पहले ये तो बताओ तुम्हारी योग्यता क्या है। आपको पता है परम पूज्य इनके स्वामी जी केशव बाली जी जो हेडगवार जी थे, वो कितने पढ़े लिखे थे और वो भी कांग्रेस में थे। आपको पता है शुरुआती दौर में वो भी कांग्रेस, लेकिन उन्होंने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना रखी। उसके बाद इनके स्वामी जी जो शायद दूसरे सरसंघचालक जी थे, वो भी कितने पढ़े लिखे थे, कितने इंटेलिजेंट थे। तेज प्रताप यादव जी, आपकी योग्यता तो बताओ क्या है? आपको तो साइन भी नहीं करने आते। आपको DSS तो बना लोगे, पर उसे संचालित कैसे करोगे? कोई ब्लूप्रिंट है आपके पास? ये वही तेज प्रताप यादव है। अहंकारवश इन्होंने एक दिन बयान दिया था, इनकी माताजी ने भी और इन्होंने भी, कि मोदी जी के हम कोड़े मार मार के खाल उतार लेंगे। मतलब इतना इनके अंदर अहंकार था एक समय तक। DSS संगठन की बात मत करो, तिहाड़ में अपने दिन बिताने की बात करो। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, तुम्हारा भविष्य अब सिर्फ जेल में रहेगा, देखना तुम्हारे साथ वही होने वाला है। अनिल जी इधर आइए, थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं आखिर क्या वजह है कि बिहार में बाबा का विरोध हो रहा है?
बाबा का विरोध इसलिए हो रहा है, जिस तरह आपने देखा होगा कि मनीष भाई एक सच्चाई की तरफ जब चल रहे थे तो उनके खिलाफ भी विरोध हो गया, उसको उठा के अंदर डाल दिया। तो बाबा भी तो हिंदुत्व के लिए जागरूक कर रहे हैं, तो एक सच्चाई के लिए विरोध कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बिहार वाले भाइयों को जगा दिया जाए और ऐसा ना हो कि वो जाग जाए, वो हमारे खिलाफ ऐसे खड़े हो जाए कि हमको एक निकाल के फेंक दे, जैसे दूध में से कोई मक्खी निकाल के फेंक दिया। ये इसलिए तिलमिलाए हुए हैं कि अब बिहार में कहीं शिव जी का तांडव ना होने लग जाए। शिव जी का तांडव, अगर बाबा बागेश्वर धाम अगर नटराज का रूप ले लिए तो समझ लो बिहार का पूरा सिस्टम बदल जाएगा कि अब बिहार का कुछ जरूर कल्याण होगा, जरूर कल्याण होगा। और मैं तो चाहूंगा जिस तरह यूपी में कल्याण हुआ है उस तरह हमारे बिहार में भी कल्याण होना बहुत जरूरी है, और ऐसा नेता भी आना जरूरी है जो बिहार के डेवलप के बारे में और भविष्य के बारे में सोचे, और एक ऐसा पढ़ा लिखा नेता बैठे जो बिहार को एक बहुत ऊंची दिशा में लेके जाए। और बाबा बागेश्वर धाम का ये जो कह रहे हैं ना कि मैं इनको बिहार में अगर कोई ऐसी बात कही हिंदुत्व के नाम पे, अरे बाबा तो हिंदुत्व के नाम पे ही बात करते हैं और करते रहेंगे और करते आएंगे, और जितना भी हो सकेगा वो हिंदुत्व को ही जगाएंगे। और वो दिन दूर नहीं कि बिहार भाइयों को भी जगा के रहेंगे। वो आप कह दिया आपने कि अगर कोई ऐसी बात कही तो हम एयरपोर्ट से, अभी तो कदम उन्होंने रखा भी नहीं है तब तुम तिलमिला गए हो, और जब रख देंगे पटना में कदम तब तो तुम नृत्य करने लग जाओगे कि अब मेरा क्या होगा, डमरू बजने लग गया है। ये हाल होगा इनका। इसी वजह से ये लोग विरोध कर रहे हैं, बिना जांचे सुने केस ठोक दिया। इन पे भी होगा कार्रवाई। आएगा ऐसा नेता जो तुम्हें सबक सिखाएगा और वो जेल में है और तुमको जेल में पहुंचाएगा। वो जेल से आने के बाद तुम्हें जेल में पहुंचाएगा। शेर के घर में शेर पैदा होता है, और एक बात याद रखना, वो घायल शेर है, अपना बदला जरूर लेगा। मनीष कश्यप। वाह। बाबा कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने का मांग करते हैं बाबा हमेशा। आपको क्या लगता है हिंदू राष्ट्र बनाने से फायदा क्या होगा? हिंदू राष्ट्र बनाने से फायदा क्या होगा, उससे नुकसान क्या होगा? आप एक बात बताओ, जहाँ पे हिंदू मेजोरिटी है वहाँ आपने कहीं स्वयं सुना है कि मुस्लिम लोग घर छोड़ के भाग गए, ईसाई लोग घर छोड़ के भाग गए? ऐसा मैंने भी आज तक कहीं नहीं सुना। लेकिन जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में हो जाता है, आप अभी का एग्जाम्पल देख लो, मणिपुर में हिंदू कमजोर पड़ा, क्रिश्चियन मेजोरिटी में कोई क्या हो गया, हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर AK-47 से गोली मारा जा रहा है, उनकी मंदिरों को लूटा जा रहा है, उनके घर को जलाया जा रहा है। तो हिंदू मेजोरिटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये बता रहे थे ना कोई DSS संघ बना रहे हैं, वो DSS नहीं बना रहे, शायद आपने गलत पढ़ा होगा, वो MMS बना रहे हैं, मुस्लिम मेजोरिटी संघ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथी मुसलमानों को भरने का काम किया गया ताकि बाबा के विरोध में कुछ ना कुछ प्रोपोगेंडा चलाया जा सके। मैं इनको कहना चाहूंगा, कांग्रेस ने श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, राम सेतु पर सवाल उठाए, आज कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। सपा ने कार सेवकों पर गोली चलवाई, आज देख लो उनकी हालत कहाँ है। तो इनको मैं कहना चाहूंगा अभी भी समझ जाओ, मनीष कश्यप ने बोला था ना छूटने के 180 दिन बाद सरकार गिरा दूंगा, शुरुआत उनकी हो चुकी है। 180 दिन नहीं, ज्यादा से ज्यादा 90 दिन लगेगा, तुम्हारी सरकार गिर जाएगी, तुम मनीष कश्यप के पैरों में दंडवत करते नजर आओगे। और उसका परम उदाहरण है हमारे श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का बिहार के पावन धरती पर पधारना। वो जहां पधारे उन्होंने बोला हिंदुओं एक हो जाओ, तो जो ये वहां पे मुस्लिम यादव माई वाला फैक्टर चलता है ना, वो माई वाला फैक्टर हट के हिंदुत्व वाला फैक्टर आ जाएगा। क्योंकि वो जहां जहां गए हैं वहां दलित, शूद्र, पंडित, ब्राह्मण, क्षत्रिय सब एकजुट होके उनके शरण में आए हैं। तो उसी तरीके से बिहार में भी लोग आएंगे, और जब वहां से आवाज उठेगी ना कि अब नीतीश बाबू जो जालीदार टोपी पहन के हरा चादर चढ़ाने के लिए पहुंचते, इफ्तार पार्टी करते हैं, इन लोगों को बॉयकॉट किया जाए, तो उसी दिन से तुम्हारा बॉयकॉट शुरू हो जाएगा। और 2025 के आने वाले चुनाव में तुम लोगों के घर पे वोट मांगने जाओगे, वहां तुम्हें लोग गीला जूता करके रखेंगे, उससे मार मार के भगाएंगे। देखिए बाबा बिहार आने वाले हैं, और बिहार आने से पहले ही उन पे FIR हुआ। देखिए बहरहाल साथीगण जो थे अपनी बात रखी, क्या सोचते हैं इनकी बातों को लेकर कमेंट्स जरूर लिखेगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।